Dear students, today we are going to learn American Depository Receipt and Global Depository Receipt. This is the most important short note in this chapter. It is asked in the examination for 4 marks. Let's see what is American Depository Receipt and Global Depository Receipt. अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट को जानने से पहले इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एक्चुअल में कि इनका एग्जिस्टेंस किस तरह से हुआ है। जैसे आपको पता है इंडिया में जो कंपनीज़ होते हैं उनकी शेयर की ट्रेडिंग होती है, उनकी शेयर की लिस्टिंग होती है और वो शेयर्स को ट्रेड किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। तो इंडिया में जो शेयर्स की ट्रेडिंग होती है वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एक बात क्लियर हो गई आपको कि इंडियन कंपनी के जो शेयर्स की लिस्टिंग और ट्रेडिंग होती है, लिस्टिंग यानी उनके शेयर्स की सिक्योरिटीज़ का रजिस्ट्रेशन किसी स्टॉक एक्सचेंज में करना होता है, फिर उसके बाद उस शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। तो ये शेयर्स की ट्रेडिंग जो होती है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में होती है। तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर इंडियन कंपनी की जो पब्लिक कंपनी होती है उसके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, वो कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल्स यहाँ पर क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पर इंडियन कंपनीज़ के शेयर्स की क्या होती है? ट्रेडिंग होती है। अब ये हो गए इंडियन मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट। इंडियन शेयर मार्केट के कुछ एग्जांपल हमने देखे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे और भी स्टॉक एक्सचेंज है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर इंडियन पब्लिक कंपनी के शेयर्स की क्या होती है? लिस्टिंग होती है और ट्रेडिंग होती है। अब लेकिन जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया है और ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से इंडियन कंपनी के शेयर्स जो है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या होते हैं? लिस्ट होते हैं और इनकी ट्रेडिंग होती है। तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में इंडियन कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग और ट्रेडिंग ये किसकी वजह से पॉसिबल हो गए? ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1991 में इसको एडॉप्ट किया और इस पॉलिसी में 3 चीज़ें थी: ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। यानी जितने भी कंपनीज़ का होती हैं जो काम कर रही हैं उनका ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जिसकी वजह से इंडियन इकनॉमी एक फ्री इकनॉमी बन गई जो किसी भी फॉरेन कंपनी को अलाउ करती है हमारी कंट्री में बिज़नेस करने के लिए, और हमारी कंट्री की कंपनी किसी भी कंपनी में जो है एंट्री कर सकती है। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से होगा। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन कंपनी के शेयर्स फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड किए जाते हैं। तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नस्दाक स्टॉक एक्सचेंज, ये है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज जहां पर इंडियन कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। यानी फॉरेन इन्वेस्टर भी जो है इंडिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फॉरेन में हमको जो है हमारे शेयर्स की ट्रेडिंग करना होता है। सबसे पहले वहाँ पर लिस्टिंग करनी होती है, उसके बाद हम हमारे शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से आ रहे हैं? फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के कुछ एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो एग्जांपल इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के हमने देखे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसी तरह से फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के एग्जांपल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और नस्दाक स्टॉक एक्सचेंज,
जो कि दुबई में है। तो ये है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर इंडियन कंपनी की सिक्योरिटीज़ की यानी कि शेयर्स की क्या होती है, लिस्टिंग होती है और इनकी ट्रेडिंग होती है। लेकिन अगर हमको फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में हमारे शेयर्स की लिस्टिंग करना है इंडियन कंपनीज़ की और उनकी ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज की जो है पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को फॉलो करना होता है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की जो पॉलिसी होती है और फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज की जो पॉलिसी होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो वो कंपनी जो डायरेक्टली अपने शेयर्स की लिस्टिंग और ट्रेडिंग फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में नहीं कर सकती, तो वो ऐसी इंडियन कंपनी जो है इनडायरेक्टली इस कंपनी में जो है इस स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स की ट्रेडिंग और लिस्टिंग करती है थ्रू एडीआर और जीडीआर। तो एडीआर और जीडीआर के थ्रू जो है क्या किया जा सकता है, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में हम क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में इंडियन कंपनी के शेयर्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं थ्रू एडीआर एंड जीडीआर। वी कैन ट्रेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हम एडीआर और जीडीआर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अगर हमारे कंपनी के शेयर्स यानी हमारी इंडियन कंपनी के शेयर्स हम फॉरेन में सेल करना चाहते हैं तो हमको एडीआर और जीडीआर के थ्रू जो है हमारे शेयर्स को सेल करना होता है। अब हमको देखना है एडीआर और जीडीआर क्या होते हैं। एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट फुल फॉर्म है इसका, और जीडीआर यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। अब एडीआर और जीडीआर जो होते हैं ये डॉलर और यूरो डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूएसए और यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। तो एडीआर और जीडीआर क्या हैं, एडीआर एंड जीडीआर आर डॉलर और यूरो डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन यूएसए यानी अमेरिका एंड यूरोप स्टॉक एक्सचेंज। तो एडीआर और जीडीआर के थ्रू हम फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री कर रहे हैं। और एडीआर और जीडीआर क्या है, एडीआर और जीडीआर जो है डॉलर और यूरो डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी इनकी जो ट्रेडिंग होती है रुपीज़ में नहीं होती है, किस में होती है, डॉलर और यूरो में होती है। और कहाँ पर होती है, यूएसए और यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज में जो है इनकी ट्रेडिंग होती है। तो इसके थ्रू एडीआर और जीडीआर के थ्रू हम क्या करते हैं, फॉरेन कंपनीज़ में हमारे शेयर्स सेल करते हैं। यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो किसके ज़रिए कर सकते हैं, एडीआर और जीडीआर के ज़रिए जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब एडीआर और जीडीआर जो होता है इसके ज़रिए इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस किस तरह से होता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले इंडियन कंपनीज़ जो होती हैं, इंडियन कंपनी क्या करती हैं, अपने शेयर्स जो हैं इंटरमीडियरी को इशू करती हैं यानी सेल करती हैं। अब इंटरमीडियरीज़ को सेल करते हैं। इंटरमीडियरीज़ कौन होते हैं, इंटरमीडियरी जो होता है वो डिपॉजिटरी बैंक होती है। डिपॉजिटरी बैंक को जो है इंटरमीडियरी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडियन कंपनीज़ अपने शेयर्स क्या कर रही हैं, इशू कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। किसको इशू कर रही है,
इंटरमीडियरीज को, इंटरमीडियरीज यानी कौन, डिपॉजिटरी बैंक होते हैं। अब ये डिपॉजिटरी बैंक जो होते हैं कौन है, न्यूयॉर्क बैंक और सिटी ग्रुप बैंक जो हैं डिपॉजिटरी बैंक के तौर पर काम करते हैं फॉरेन में, यूएसए और यूरोप में। तो इनके थ्रू जो है हम एडीआर और जीडीआर की क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो सबसे पहले इंडियन कंपनी क्या करेगी, शेयर्स इंटरमीडियरीज को बेचेगी, डिपॉजिटरी बैंक को बेचेगी। डिपॉजिटरी बैंक कौन है, न्यूयॉर्क बैंक और सिटी ग्रुप है। अब ये डिपॉजिटरी बैंक क्या करती हैं, एडीआर और ये जो शेयर्स परचेस किया डिपॉजिटरी ने इंडियन कंपनी के पास से, इन शेयर्स को एडीआर और जीडीआर के फॉर्म में इशू करती है। इश्यूज इन एडीआर एंड जीडीआर, एडीआर और जीडीआर के फॉर्म में इशू करती है। किसको इशू करती है, टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो इस तरह से जो है एडीआर और जीडीआर के थ्रू जो है इंडियन कंपनीज कैपिटल रेस करती है फॉरेन इन्वेस्टर से। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसमें, इंडियन कंपनीज़ में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इंडियन कंपनी अपने शेयर्स डिपॉजिटरी बैंक को इशू करे जो कि इंटरमीडियरी है, और ये डिपॉजिटरी बैंक इस शेयर्स को किस फॉर्म में इशू करता है, एडीआर और जीडीआर में इशू करता है। किसको इशू करता है, एडीआर और जीडीआर में, फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स एडीआर और जीडीआर जो है परचेस करते हैं। अब एडीआर और जीडीआर जो है ये इनकी ट्रेडिंग भी जो है जस्ट लाइक शेयर्स की ट्रेडिंग की तरह होती है। जिस तरह से शेयर्स की ट्रेडिंग होती है उसी तरह से ट्रेडिंग जो होती है एडीआर और जीडीआर की होती है। अब एडीआर और जीडीआर इन दोनों में डिफरेंस क्या है हमको देखना है, क्या होता है एडीआर और क्या होता है जीडीआर। ठीक है, एडीआर और जीडीआर इन दोनों में डिफरेंस जो होता है वो है सिर्फ प्लेस का डिफरेंस है, लोकेशन का डिफरेंस है। तो जो सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग अमेरिका में की जाती है तो उसको एडीआर कहा जाता है, और अमेरिका को छोड़कर दूसरे कंट्रीज़ में जो शेयर्स की, इंडियन कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है उसको जीडीआर कहा जाता है, यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहा जाता है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडीआर एंड जीडीआर, डिफरेंस बिटवीन एडीआर एंड जीडीआर। तो एडीआर और जीडीआर में डिफरेंस क्या है, एडीआर सबसे पहले हम देखते हैं एडीआर और जीडीआर। एडीआर क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, और जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये डिपॉजिटरी रिसीट होते हैं दोनों, जिसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, कितने शेयर्स इसमें हैं और इन्वेस्टर इसने कितने परचेस किया है। तो एडीआर means the depository receipt, the depository receipt traded in America is called एडीआर। जो अमेरिका में डिपॉजिटरी रिसीट की क्या हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, द डिपॉजिटरी रिसीट ट्रेडेड इन अमेरिका इज कॉल्ड एडीआर, एंड जीडीआर किसे कहेंगे, द डिपॉजिटरी रिसीट traded other than America or USA is called GDR। तो समझ में दोनों में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, the difference between ADR and GDR is the of only location difference. So the depository receipt which is traded in America is called American Depository Receipt, ADR,
एंड द डिपॉजिटरी रिसीट विच इज़ ट्रेडेड अदर देन अमेरिका, यानी अमेरिका को छोड़कर जहाँ भी हम इसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, इज़ कॉल्ड एज GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो अमेरिका को छोड़कर जहाँ भी कंट्री में हम क्या कर रहे हैं, हमारे शेयर्स की डीलिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं। तो अब अमेरिका ADR और GDR इन में इन्वेस्टमेंट कौन करता है, कौन कर सकता है? तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो होते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जिसे NRI भी हम कहते हैं, और फॉरेन नेशनलिस्ट जो होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, वो लोग जो है ADR और GDR के थ्रू इंडियन कंपनी में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो हु कैन इन्वेस्ट इन ADR एंड GDR, और हु कैन बाय ADR एंड GDR। ADR और GDR कौन बाय कर सकता है? तो इसमें आते हैं NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो इंडिया में नहीं रहते हैं। इसके बाद फॉरेन नेशनल्स, जो फॉरेन में रहते हैं, ऐसे लोग जो है किसमें क्या कर सकते हैं, ADR और GDR को क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी से फॉरेन इन्वेस्टर से कैपिटल रेज कर सकती है। तो ये कैपिटल कलेक्शन के लिए जो है कंपनी जो है अपने सिक्योरिटीज़ को फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में भी इस प्रोसेस के ज़रिए इशू कर सकती है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी में इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर जो है ADR और GDR परचेस करके इंडियन कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस है। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि अब इन जो ये ADR और GDR जो परचेस कर रहे हैं, तो ये भी क्या होता है, कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं कि जो इनडायरेक्टली इन्होंने कंपनी के शेयर परचेस किए हैं। तो कंपनी इनको भी जो है डिविडेंड पे करती है। जब डिविडेंड पे करती है तो किस तरह से पे करती है? तो कंपनी यहाँ पर डिविडेंड पे करती है होम करेंसी में। किसको डिविडेंड पे करती है? यहाँ पर डिपॉजिटरी को डिविडेंड पे करती है, क्योंकि डिपॉजिटरी क्या है, यहाँ पर इंटरमीडियरी है। तो इसके थ्रू कंपनी, इंडियन कंपनी अपने शेयर्स को फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में बेच रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो जब डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये डिविडेंड कंपनी डिपॉजिटरी को होम करेंसी में पे करेगी, यानी कि इंडियन करेंसी में, और ये डिपॉजिटरी जो है इस करेंसी को जो है कन्वर्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टर की करेंसी में और उसको फॉरेनर को पे करता है। तो इस तरह से जो है डिविडेंड का पेमेंट होता है। अब कहाँ पर जो है GDR की जो है ट्रेडिंग होती है, हमको देखना है कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर GDR की ट्रेडिंग होती है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट ADR की ट्रेडिंग तो होती है USA में, अमेरिका में, ये तो हमको पता है। अब GDR की ट्रेडिंग जो होती है, इसमें कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ये हम देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज on which GDR is traded, जिसमें नंबर 1 आता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज। लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बाद आता है नस्दाक स्टॉक एक्सचेंज, नस्दाक स्टॉक एक्सचेंज जो कि दुबई में है। इसके बाद है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। तो ये वो स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर किसकी ट्रेडिंग होती है, GDR की ट्रेडिंग होती है।
ठीक है। ADR की ट्रेडिंग हमने देखा कहाँ पर होती है, ओनली अमेरिका में होती है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। और GDR की ट्रेडिंग जो होती है इन स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें लंदन स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, नस्डाक स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, जो कि GDR की ट्रेडिंग करते हैं और लिस्टिंग करते हैं। तो ये थी शॉर्ट नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट जो है एग्जामिनेशन में आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इतना आप इसके ताल्लुक से लिख सकते हैं कि क्या क्या इस चीज़ में हमको क्या क्या शॉर्ट नोट में लिखना है कि ADR एंड GDR। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि the securities or the shares of the Indian stock exchange are traded in Indian stock exchange, such as for example the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. But due to the adoption of the new economic policy and due to globalization, the Indian securities or Indian shares are also traded in foreign stock exchange, for example New York Stock Exchange and Nasdaq Stock Exchange. But when the Indian company wants to issue the shares in foreign stock exchange, then it has to follow the policies and rules and regulations. The policies of the Indian stock exchange and foreign stock exchange are different from each other. Therefore, those Indian company who cannot directly issue the shares in foreign stock exchange, they can indirectly issue shares in foreign stock exchange through ADR and GDR. ADR and GDR are, what are the ADR and GDR? ADR and GDR are the dollar and euro denominated instrument which are traded in USA and Europe stock exchange. So these are the dollar and euro denominated instrument. Both are the depository receipts which shows the number of shares purchased by the foreign investor. ADR and GDR both are same, but there is only one difference. The difference is of location. तो लोकेशन का डिफरेंस होता है। एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इशूइंग द ADR एंड GDR? फर्स्ट ऑफ ऑल, द इंडियन कंपनी issues its shares to the intermediaries, that is depository, and depository means the depository bank, for example New York Bank and Citigroup. These are the intermediaries, these are known as the depository bank which purchase the shares from Indian companies, and this depository bank issues ADR and GDR to the foreign investor who wants to buy the shares of Indian company. And what is the difference? We have to see the difference between the ADR and GDR. Difference is the only location. The depository receipt which is traded in America is known as American depository receipt, and the depository receipt which is traded other than America is known as global depository receipt, that is GDR. Now we have to see the who can buy the ADR and GDR. NRI, non-resident Indians, and the foreign nationalists can buy or can invest in Indian companies by purchasing ADR and GDR. And the Indian company pays dividend in home currency to the intermediary, that is depository bank, and depository bank converts this currency into the currency of foreign investor and pays dividend. So now last we have to see the stock exchange on which the GDR is traded. So GDR is traded in number of stock exchange, for example London Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange, Nasdaq Stock Exchange, Singapore Stock Exchange and Hong Kong Stock Exchange. So this is the short note which is asked for 4 marks. Okay, in next lecture we will continue. Thanks for watching.